हरिओम। तो पूछ रहे हैं कि मैं तो अपनों वालों से प्रेम करता हूं, लेकिन उसको मोह क्यों कहते हैं? आप तो प्रेम करते हैं आपके नजरिए से, लेकिन अध्यात्म के नजरिए से हमें देखना होगा कि क्या वो प्रेम है या मोह है। हो सकता है जिसको आप प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम ही हो सकता है जिसको आप प्रेम कह रहे हो वो मोह हो। मोह और प्रेम में बहुत भेद है। यूं तो हम कहने में सबको कहते ही रहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, लेकिन क्या वो वास्तविकता में प्रेम ही है? प्रेम एक विस्तार है, एक विशालता है। प्रेम का मतलब है कि जब व्यक्ति के अंदर सभी के लिए, सभी जीवधारी प्राणियों के लिए, वनस्पति के लिए, सभी पशु पक्षी के लिए, सभी नदी पेड़ पहाड़ चांद तारों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा भाव जब प्रकट हो जाए, कहीं कोई दो भाव न रहे। जो भाव आपके घर वालों में आप रख रहे हैं वही भाव सबके अंदर आप जब प्रकट कर लें, आपके अंदर कोई भेदभाव ना रहे, कोई भेद बुद्धि ना रहे, कोई दो ना रहे, कोई अपना पराया ना रहे, कोई अच्छा बुरा ना रहे, तो समझो कि आपके अंदर प्रेम फूट गया है। प्रेम एक विशालता है जो आत्म भाव से प्रकट होती है। चूंकि सर्वत्र आत्मा ही है, वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि पूरा जो वसुधैव है वो सब कुटुंब है, परिवार है। ये एक प्रेम के नजरिए से कहा गया है कि जब प्रेम अंदर फूटता है तो सब एक परिवार दिखाई देता है। यहां कोई अलग और ये अलग दिखाई नहीं देता। ये प्रेम की अवस्था एक आध्यात्मिक अवस्था है। जब हम अपने साथ अपने भीतर रहने लगते हैं, अपने को जानने लगते हैं, अपने होने में आने लगते हैं, अपनी आत्म भाव, अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस कर रहे होते हैं, या यूं कहें कि बिल्कुल अति गहन अपने भीतर जब चले जाते हैं, तो जब भाव जो फूटता है वहां से उसको प्रेम कहते हैं। क्योंकि वो आत्मा से फूटा है, वो आत्म भाव है जो सबके लिए कण कण में अब हम उसी दिव्य आत्मा को, उसी परम तत्व को देख रहे हैं। कुत्ता हो, हाथी हो, पंडित हो, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए समान दृष्टि हमारी हो जाए। हमारा एक्शन नहीं, एक्शन तो संवर्तन नहीं, समभाव की बात है। भाव एक है। तो जैसे जैसे हम अंतर्मुखी यात्रा का आरंभ करते हैं वैसे वैसे हम प्रेम के भाव में आने लगते हैं। ये हो गया प्रेम। अब इसके विपरीत एक दूसरा शब्द आता है जिसको कहते हैं मोह। मोह भी प्रेम से ही आया है, लेकिन जैसे प्रेम एक विशालता है, एक समग्रता है, एक विराटता है। उस विराटता, उस विशालता से जब थोड़ा सा हिस्सा आप निकाल लें और उस विराटता से डिस्कनेक्ट हो जाए, वो प्रेम जब थोड़ा किन्हीं गिने चुने लोगों तक सीमित हो जाए, जहां मैं, मेरा और मेरे वालों का विस्तार है, अपने वालों का विस्तार है, बस वहां तक आप जब प्रेम करने लगे और उस दायरे के अलावा आप प्रेम ना करें, आप द्वेष करें, आप दुश्मनी करें, आप भेद करें, आप काला गोरा अमीर गरीब देखें, तो इसका मतलब हुआ वो जो आप खास लोगों से प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम प्रेम कह रहे हैं, उसको मोह कहा जाता है। मोह बांधता है, क्योंकि वहां मोह केवल मोह नहीं होता, वो जो प्रेम है केवल प्रेम नहीं होता, उस प्रेम के साथ द्वेष भी चिपका होता है। आप कभी देखना, आप जिनसे प्रेम कहते हो कि हम प्रेम करते हैं, क्या हम केवल उनसे प्रेम करते हैं?
क्या उनसे कभी झगड़ते नहीं? क्या कभी उनको कहा सुनी नहीं होती उनसे? क्या कभी आंखें नहीं दिखाते? क्या कभी डांट डपट नहीं होती? होती है। राग के साथ द्वेष चिपका पड़ा है। मोह के साथ किसी न किसी रूप से संबंधों में हमेशा खटास आएगी, क्योंकि जो मोह है वो खुद अपने आप में ही अशुद्ध है। जब वो है ही अशुद्ध तो वो अशुद्धि ही पैदा करेगा। अध्यात्म कह रहा है कि आप इस मोह के कारण से दुखी हो रहे हो, इस मोह से उठकर प्रेम में आ जाओ। इसको ऐसे ही समझे कि जैसे आप समुद्र के किनारे गए, आप देख रहे हैं एक विशाल समुद्र है, पानी ही पानी है, दूर दूर तक पानी ही पानी है। अब उसमें से आपने एक चल्लू पानी अपनी अंजलि में भर लिया और आप किनारे से होकर थोड़ा दूर निकल आए। अब वो जो आपकी अंजलि में पानी है, चल्लू में पानी है, उसको आप समुद्र कहेंगे? नहीं, समुद्र तो नहीं कह पाएंगे हम। समुद्र उस पानी को तब कहते जब वो समुद्र का हिस्सा होता, वो पानी उस विशाल पानी का हिस्सा होता, तो हम उसको समुद्र कहते। लेकिन अब आपने कुछ अलग निकाल लिया है वो उसी का हिस्सा है, वो समुद्र के पानी का ही हिस्सा, लेकिन अब उसे समुद्र नहीं कह पाएंगे। अब उसे चुल्लू भर पानी कहेंगे, अंजलि भर पानी कहेंगे, थोड़ा पानी कहेंगे। अच्छा, ये पानी जो है आप इसे रख लीजिए कहीं पर किसी बर्तन में। अब कितने दिन तक ये ठीक रहेगा? सड़ जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे। शुरू में जब आया था तो ठीक था, समुद्र से ही आया था, लेकिन उसके बाद ये पानी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा। प्रेम और मोह भी ठीक ऐसे ही हमें समझना चाहिए। प्रेम एक सागर है, एक समुद्र है जो विशाल है, और मोह उसमें से थोड़ा सा लिया गया पानी है। जैसे वो समुद्र का पानी सड़ जाता है, ऐसे ही मोह भी द्वेष पैदा करता है। इसलिए घर घर में झगड़े होते हैं। राजा भोज भरम के भूले, घर घर हैं मटियाले चूल्हे। ऐसा कोई घर ना मिलेगा जहां पर झगड़ा ना होता हो, कहासुनी ना होती चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, बाहर हो या अंदर हो सकता है कुछ लोग शब्दों में ना लाते हों, लेकिन अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से वो द्वेष आ ही जाएगा, क्योंकि मोह के आधार पर द्वेष खड़ा हो जाएगा। तो मोह लेना जानता है, वो कहता है मुझे दो। जब तक कोई दे रहा है तो ये भी दे रहा है, जो इसको मिल रहा है तो ये दे रहा है। एक आदान प्रदान है मोह में। आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा ध्यान रखो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम आदान प्रदान नहीं है, प्रेम कोई व्यापार नहीं है। प्रेम तो केवल एक तरफा है। प्रेम में हम केवल देते हैं, लेना तो होता ही नहीं है। प्रेम में केवल देना, देना और देना होता है। जब हमारे अंदर केवल देने का भाव जो भी है प्रकट हो गया है और उसी भाव से आप भावित हो गए हैं, तो समझो कि आप प्रेम में आ गए। जब आप कहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, यहां से मिल जाए, अपने वालों से मिल जाए, बाहर से मिल जाए, लेने में आप लगे हुए हैं, तो वो आपके अंदर प्रेम अभी फूटा नहीं है, अभी अहंकार है। और अहंकार के आधार पर मोह पैदा है। क्योंकि प्रेम देने में लगा है। जैसे आप देखते हैं प्रकृति को, आप एक पेड़ को देखें, वो प्रेम में खड़ा है, क्योंकि वो दे रहा है, फकत दे रहा है। हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें अपनी छाया दे रहा है। उस पेड़ में जो औषधीय गुण हैं, जो पत्तियों में, टहनी में, फूल में, फल में, वो दे रहा है। खाने के लिए फल दे रहा है, क्या कुछ नहीं दे रहा है। फिर आप यदि यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो अपनी समिधाएं दे रहा है, लकड़ियां दे रहा है। आप फिर बाद में उस पेड़ को यदि काट भी ले, उसकी लकड़ी भी आपके लिए बहुत ही, वहां भी वो पेड़ दे रहा है, कट जाने के बावजूद भी दे रहा है। क्योंकि वो प्रेम में खड़ा है, वो केवल दे रहा है। आपकी अशुद्धियों को वो ले रहा है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले रहा है, उसी को वो अपना भोजन बना रहा है। आप कुछ भी करें उसके साथ में,
लेकिन वो केवल अपने देने से पीछे नहीं हटता। ये उसका एक प्रेम है। ऐसी नदी बह रही है, उसका एक अपना प्रेम है, वो अपनी प्रेम में बही चली जा रही है। व्यक्ति कोई भी स्नान करे, पूजा करे, जाप करे, फूल के दोने उसमें लेकर जाए, कपड़े कोई धो ले, कोई अपना मल डाल दे, कोई कुछ कर ले, वो केवल अपने मौज में बह रही है। तो प्रकृति हमें प्रेम सिखाती है कि क्या होता है प्रेम। तो प्रकृति को देखकर हम सीखते हैं कि अच्छा, जब सबकी भलाई का भाव हमारे अंदर आ जाए तो उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन मोह में आप देखना, अहम अहम भाव में देखना, वहां देने का भाव नहीं होता केवल कि आप केवल दे रहे हैं, वहां लेने का भाव जगा होता है, वहां किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव जगा होता है, वहां किसी को हम गहरे भारी शब्द भी दे देते हैं। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में तो आपके शब्द बिल्कुल एकदम मधुरता लिए हुए होते हैं। चलितम मधुरम हसितम मधुरम, केवल आपका सारे एक्शंस जो हैं उसमें एक मधुरता है, एक कोमलता है, एक सहजता है, एक प्रेम है, एक दिव्यता है। कुछ है आपके एक्शन में जो कि आप प्रेम से भर गए हैं। मोह में आप देखना कि झगड़े हैं, प्रेम में आप देखना एक आनंद है, एक सहजता है। इसलिए हम अपने वालों को करते मोह हैं, कहते प्रेम है। मान लो एक व्यक्ति अपनी वाइफ को कहे कि आई लव यू, तो कहेगी बहुत अच्छा, आई लव यू। तो क्या हुआ? हमने कहा प्रेम, लेकिन क्या वो प्रेम है? क्योंकि यदि हम कहें मैं तुमसे मोह करता हूं, पति अपनी पत्नी को कहे मैं तुमसे मोह करता हूं, तो पत्नी कहेगी क्या बात हो गई भैया, प्रेम नहीं करते क्या, मोह करते हो मुझसे? तो आप जब शब्दों में बोलोगे मैं मोह करता हूं, तो सामने वाला छटपटाएगा। आप किसी मित्र को कहो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं मोह करता हूं, मैं आसक्ति करता हूं तुमसे, तो कहेगा अरे कैसी बात कर रहे हो, प्रेम करो मेरे से। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, मोह नहीं। लेकिन हम उसको प्रेम के नाम पर पैकेजिंग प्रेम की करते हैं और डिलीवरी जो है वो मोह की करते हैं। उसको हम पकड़ लेते हैं, उसको हम जकड़ लेते हैं। नतीजा होता है कि वो जो मोह है वो अपने अशुद्ध रूप से जब आता है तो उसके कारण से तकरार शुरू होती है और जीवन फिर बंध जाता है और दुख पैदा होते हैं। क्योंकि जिससे आपने प्रेम किया, आप बताना कि झगड़े भी तो उसी से होते हैं, लड़ाई भी उसी से होती है, डिवोर्स भी हो जाता है पति पत्नी का। अभी बच्चों से बहुत प्रेम कर रहे हो, बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो कई बार माँ बाप को पूछते ही नहीं कहाँ चला गया वो प्रेम। या बच्चे बहुत अहंकार में आ जाएं, बड़े होकर कुछ बन जाए तो माँ बाप से दूर हो जाते हैं, आंख दिखाने लगे तो फिर दूर होने लगते हैं। कहाँ चला गया वो प्रेम? अभी तो प्रेम था, अभी तो हम कह रहे थे कि हम तो बिल्कुल एक साथ ही खाना खाएंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे। दो भाई आपस में एक साथ पलते बढ़ते हैं, वो बड़े हो जाते हैं तो झगड़ने लगते हैं, कहते हैं मुझे मेरा हिस्सा दो। क्यों? कहाँ चला गया वो प्रेम? अभी तो प्रेम था। असलियत में वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम होता तो वो जाता ना, प्रेम कहीं आता जाता नहीं। क्योंकि प्रेम एक एहसास है, एक अनुभूति है, एक सुगंध है, एक महक है, एक भाव है, एक ऐसा अंदर की दिव्यता है जो सामने वाले से हमें कनेक्ट कर देती है और फिर जो भी हमारे सामने हो उसी से कनेक्ट कर देती है। तो जो प्रेम हम कहते हैं कि ये प्रेम था, तो उसके बाद वो प्रेम कहाँ चला जाता है? क्योंकि वो प्रेम नहीं था, वो हमने जन्म से मोह ही किया था अपने वालों से, क्योंकि शुद्ध प्रेम हमको सिखाया नहीं गया था। शुद्ध प्रेम कब आता है जीवन में? जब हम ध्यान में उतरते हैं, हम प्रार्थना में उतरते हैं, हम शुक्राने में उतरते हैं, हम मौन और एकांत में अपने साथ आने लगते हैं, हम जानने लगते हैं इस जगत की नश्वरता को कि ये नश्वर है, ये बदल जाएगा। जब इस जगत की परिवर्तनशील स्थिति को हम जानने लगते हैं, इस शरीर की परिवर्तनशील स्थिति को जानने लगते हैं, इस जन्म और मृत्यु को समझने लगते हैं, इस राग और द्वेष, इस काम और क्रोध, इस लोभ और मोह, इस हार और जीत कुछ समझने लगते हैं, देखने लगते हैं कि सब ऐसे बदलता रहेगा।
काहे इसमें इतना जीवन लगा देना, क्यों ना एक ऊंची अवस्था में आ जाओ अपने भीतर जो पहले से ही निहित है। मोह बाहर से आता है, प्रेम पहले से है। वो जो पहले से है, आत्मा की स्थिति से जो प्रकट हो सकता है, क्यों ना उसको हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें। तो फिर जब हम साधना करते हैं, हम कोई साधन पकड़ते हैं, कोई एक तरीका, एक मार्ग पकड़ते हैं और उसमें अपने आप को आगे लेकर अभ्यास करते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं और जगत से अपने आप को वैराग्य की ओर लाने लगते हैं, वहाँ जो आसक्ति है वहाँ से हटाने लगते हैं, तो हमारे अंदर शुद्ध प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर जब शुद्ध प्रेम प्रकट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर वालों के प्रति आप अब लापरवाह हो जाएंगे, उनको ध्यान नहीं देंगे, चूंकि हम कहेंगे नहीं 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 उनके साथ रहेंगे तो हमें मोह पैदा हो जाएगा, इसलिए हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम तो जंगल जाएंगे, हम तो संन्यास लेंगे, हम तो अलग रहेंगे। जब प्रेम फूटता है तो मोह रह ही नहीं सकता। कैसे रहेगा मोह? आपके अंदर प्रेम आ गया, आप गृहस्थ में हैं, आप पत्नी के साथ हैं, पति के साथ हैं, भाई के साथ हैं, बहन के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, आप जिसके भी साथ हैं, आप प्रेम में हैं। तो जब आप प्रेम में हैं तो अब आप अपने वालों की बेहतर संभाल कर पाएंगे। मोह में हम बेहतर संभाल नहीं कर सकते कभी। एक सीमा तक हम किसी की संभाल कर पाते हैं अपने वालों की, लेकिन उसके बाद हम ऊब जाते हैं, हम किलस जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम झुल्लस खा जाते हैं। अरे कितनी सेवा। कोई अपने वाला ही खास बीमार पड़ जाए और लंबे समय के लिए बीमार पड़ा रहे तो मन एकदम परेशान होने लगेगा, क्योंकि मोह था, इसलिए वहां पर अब द्वेष आ गया। लेकिन प्रेम में तो द्वेष नहीं आएगा। प्रेम में कैसे आएगा? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था। जब वो थूकते थे तो विवेकानंद जी अपना हाथ आगे कर लेते थे और अपने हाथों में थूक ले लेते थे, क्योंकि बहुत पस आता था। लेकिन कोई अपने वाला हो तो ऐसा, क्योंकि वहां प्रेम है, अटूट प्रेम है, वहां मोह नहीं है। तो जब हम प्रेम से भरते हैं तो अपने वालों का बेहतर ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने वालों का ख्याल हम फिर नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम प्रेम में नहीं आते, क्योंकि फिर जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे होगा? आप ही तो बताओ, एक नर्स हॉस्पिटल में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक पेशेंट की ज़्यादा सेवा कर सकती है, ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से समझ के साथ सेवा कर सकती है, या उसके घर वाले को कहा जाए भैया आप सेवा करो, पेशेंट तो कोमा में है, आप सेवा करो, आप तो नहीं कर पाओगे। उसके अंदर एक प्रेम फूटा हुआ है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी है, भले उसका प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन एक समझने की बात है कि हम नहीं कर पाएंगे लेकिन एक नर्स कर पाएगी। तो ऐसे ही जब हम प्रेम में भरते हैं तो हम अपने वालों का ध्यान बेहतर तरीके से हर रूप से रख सकते हैं। अन्यथा जब हम मोह से भरते हैं तो जहां पर मेरा स्वार्थ है, हम उस नजरिए को ध्यान में रखते हुए अपने वालों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि यदि मैंने इसका ध्यान नहीं रखा तो फिर कल को ये मेरा ध्यान कैसे रखेगा? तो इस कारण से हमें ध्यान रखना पड़ता है। मोह में एक भार होता है, प्रेम में एक हल्कापन होता है। प्रेम प्रसन्नता लेकर आता है, मोह दुख लेकर आता है। प्रेम आनंद से भरा है, मोह घर्षण संघर्ष से भरा है। इसलिए हमें मोह से उठकर प्रेम में आना है, और प्रेम में आने के लिए अपने साथ जुड़ना है और देखना है किस तरह से। आप देखो ना अपने इस रहस्य से भरे हुए शरीर को, आपको इसके प्रति प्रेम हो जाएगा। देखो इस प्रकृति को, कैसे कैसे धरती घूम रही है, क्या प्रेम है इस धरती का सूर्य के प्रति, परफेक्टली घूम रही है। क्या पूरी प्रकृति किस तरह से कार्य कर रही है, देखो तो उसको, प्रकृति। कभी अपनी दुनिया से हटकर इस प्रकृति को देखना शुरू करो, कैसे बीज से पेड़ और पेड़ से एक बरगद बन जाता है। क्या घट रहा है इस प्रकृति में? यदि इस प्रकृति को देखकर प्रेम ना फूटे तो इसका मतलब है कि हम तो बहुत ही संकुचित विचारधाराओं में अपने जीवन को जी रहे हैं। एक थोड़ा सा, एक छोटी सी दुनिया हमने बना ली, बस वहीं पर जी गए। तो वहां पर जो जीना है वो मरने की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम समग्रता के साथ, प्रेम के साथ, ऐसे पूरे
भाव में जीते हैं तो वो हमें अमरता की तरफ ले जाता है। मोह बंधन कारक है, जन्म के साथ मौत खड़ी है। हर कर्म में जब मोह के साथ किया जाएगा तो उसका फल आता है, लेकिन जब आप प्रेम के साथ कोई कर्म करोगे तो उसका फल नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम में किए गए कर्म निष्काम होते हैं, वहां सकाम नहीं। मोह सकाम पैदा करता है, इच्छा से होता है वहां पर संबंध। प्रेम में इच्छा नहीं है, निष्काम है, एक तरफा है, वन साइडेड है, बस दिए जा रहे हैं। तो जब इस तरह से हम प्रेम में अपने आप को ले आते हैं तो हमारे अंदर एक दिव्यता पैदा होती है और एक आध्यात्मिकता के आधार पर हम अपने जीवन की यात्रा को आगे लेकर चलते हैं। और वहां से हमारा पूरे का पूरा जो जीवन दर्शन है, हमारे जो जीवन की किताब है, वो नए तरीके से लिखी जाती है। एक है मोह के आधार पर किताब लिखना, जीवन की किताब लिखना, एक है प्रेम के आधार पर लिखना। तो जब आप प्रेम के आधार पर लिखोगे तो हमारे अंदर जो क्रोध है चला जाएगा। प्रेम जब आ गया तो क्रोध नहीं ठहरेगा। किससे करो क्रोध? जिससे भी करो उसके प्रति भी प्रेम है, आधार प्रेम है। क्योंकि मेरी आत्मा भी जैसी है वैसी उसकी भी आत्मा है, वो तो सब जगह व्याप्त है। किससे दूरी करो? अभेद हो गया, अद्वैत हो गया, तो प्रेम आ गया, तो क्रोध चला गया, द्वेष चला गया, संघर्ष चला गया, युद्ध चला गया, हलचल चली गई, तनाव चला गया। वो जो चिड़चिड़ापन है, वो जो उद्विग्नता है, वो जो ऊंचा नीचा दिखाने का भाव है, वो जो अहंकार है, वो कहाँ टिकेगा? प्रेम आ गया तो आ गई रोशनी। कैसे टिक पाएगा अंधेरा? अंधेरा तब तक है जब तक रोशनी नहीं। रोशनी है तो कहीं वो छूमंतर है। ऐसे प्रेम जब आ गया तो ये सारे मन के जो उपद्रव है, मन की जो हलचल है, मन का जो तनाव है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, उद्विग्नता है, चिल्लाहट है, नेगेटिविटी है, मैं मेरा है, सारे झगड़े सब मिट गए, एक के साथ सब चले गए। केवल प्रेम में आना है। और उसके बाद वो प्रेम का जो नजरिया है हमारा, अब प्रेम के आधार पर हम जगत देखेंगे तो अब जगत हमें प्रेममय दिखाई देगा। अभी वो मोहमय दिखाई देता है, अभी वो अहंकारमय दिखाई देता है, क्योंकि हम अपने नजरिए से जगत को देख रहे होते हैं। जैसा वो है उसको वैसा नहीं देख रहे। हम तो किसी क्रोध, किसी लोभ, किसी मोह, किसी चश्मे के आधार पर जगत को देख रहे होते हैं। कोई इच्छा, कोई वासना के आधार पर जगत को देख रहे होते हैं, व्यक्तियों को देख रहे होते हैं, प्रकृति को देख रहे होते हैं। सबको किसी विकार के आधार पर कोई विकार का चश्मा लगाकर देख रहे होते हैं। इसलिए जैसा वो है ऐसा में दिखाई नहीं देता। इसलिए घर में यदि 5 लोग हैं तो पांचों का अपना जगत है, अपनी दुनिया है, अपना संसार है, और वो बाहर के लोगों को, बाहर जो भी देख रहे हैं, अपने नजरिए से, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, अपने पूर्व अनुमानों, अपने एक्सपीरियंस के अनुभवों के आधार पर जगत को देखते हैं। जैसा वो है वैसा हम उसको नहीं देख पाते। प्रेम में जब हम आते हैं तो जैसा वो है उसको एज इट इज वैसा देखते हैं, यथार्थ देखते हैं। अब बीच का जो एक चश्मा है हमारा, चित्त से भरा हुआ, संस्कारों से, वासनाओं से भरा हुआ, वो हट जाता है। जब वो यथार्थ देखते हैं तो अब इसका मतलब है कि अंदर प्रेम फूट गया है और बाहर भी प्रेम ही प्रेम है। तो प्रेम एक दिव्यता है, एक अलौकिकता है, एक आध्यात्मिकता है जो हमारे साथ है ही है, लेकिन हमने मोह के कारण से उसको ढक दिया है, अहंकार के कारण से उसको ढक दिया है। अपनी साधना के माध्यम से उस अहंकार और मोह का जो ऊपर आवरण आ गया है उसको हटा दीजिए। जैसे आप कर्टन को हटा देते हैं, पर्दों को हटा देते हैं, तो सूर्य की किरणें जो हैं वो आपके घर के अंदर आ जाती हैं, और पर्दे आपने डाले हुए हैं तो किरणें हैं बाहर लेकिन अंदर नहीं आ पा रही, क्योंकि हमने ही रुकावट डाली है। हम आंखें बंद करके बैठ जाएं तो बाहर का कैसे दिखाई देगा? हमने ही आंखें बंद की हैं। ऐसे ही हमने ही मोह और अहंकार का पर्दा डाला है। नतीजा होता है कि हम भीतर के प्रेम को बाहर फूटने नहीं देते। वो जो फाउंटेन है, वो जो फव्वारा है, उसको बाहर की तरफ आने नहीं देते। जो एक धारा है, एक नदी की तरह प्रेम बहता है। लेकिन जब हम साधना में आते हैं तो मोह और अहंकार से परे
उस प्रेम भाव में अपने आप को ले आते हैं। इसलिए भक्ति जो है वो प्रेम रूपा होती है, अनंत भक्ति प्रेम रूपा होती है। ज्ञान प्रेम की तरफ ले जाता है। ज्ञान का अंतिम परिणति प्रेम है, भक्ति की अंतिम परिणति प्रेम है, कर्मयोग की अंतिम परिणति प्रेम है। ये प्रेम ही है जो अद्वैत भाव में हमें टिकाकर जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाकर फिर जीना सिखाता है। हरि ओम।